नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका मैथ वाले गुरुजी चैनल पर। बच्चों, आज की इस वीडियो में आप देखेंगे विज्ञान के कुछ बहुविकल्पीय क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन जो है वो श्रेष्ठा एग्ज़ाम 2024 या अटल आवासीय विद्यालय की तैयारी करने वाले सभी बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है। और आपको एक चीज़ और जानकारी के लिए बता दें कि ये क्वेश्चन मैंने बच्चों श्रेष्ठा 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके पेपर से ये क्वेश्चन लिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं। देखें, इसमें क्वेश्चन पहला दिया गया है, निम्नलिखित में से अद्वितीय गुणधर्म संश्लेषित रेशों को परिधान सामग्री हेतु लोकप्रिय बनाते हैं। अद्वितीय मतलब ऐसा कौन सा गुणधर्म है जो संश्लेषित रेशों को परिधान मतलब पहनने योग्य जो वस्त्र होते हैं, ठीक है, संश्लेषित रेशों से बनाए जाते हैं, वो क्यों लोकप्रिय बनाते हैं, ये हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर ये कम महंगे और कम चलाऊ होते हैं, शीघ्र सूखने वाले और अधिक चलाऊ होते हैं, रख रखाव में असुविधाजनक और कम महंगे और अधिक चलाऊ। इसमें से 4 ऑप्शन है, एक सही है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि ये संश्लेषित रेशे से बना हुआ वस्त्र क्यों अधिक प्रसिद्ध होता है। तो देखिए, संश्लेषित रेशों से बने वस्त्र जल्दी सूखते हैं, अधिक चलाऊ होते हैं, कम महंगे होते हैं अर्थात सस्ते होते हैं, रख रखाव में आसान होते हैं, ये उपयोग में सुविधाजनक होते हैं, ये मजबूत होते हैं, धुलने में आसान होते हैं, जल्दी सूखते हैं, कीड़े नहीं लगते हैं। ये सभी संश्लेषित रेशों से बने पोशाक सामग्री के गुण होते हैं, जिसकी वजह से संश्लेषित रेशों से बने हुए कपड़े ज़्यादा यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बच्चों हमको मिल जाएगा, ये देखो, शीघ्र सूखने वाले और अधिक चलाऊ होते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो सवाल, अगला है, वाहनों द्वारा निम्नलिखित वायु प्रदूषक उत्पन्न होते हैं। वाहनों द्वारा निम्नलिखित वायु प्रदूषक उत्पन्न होते हैं। तो वाहनों द्वारा बच्चों ये वाला चौथा ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और धुआं ये उत्पन्न होता है, ठीक है बच्चों। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड तो इसमें भी था, ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन ऑक्साइड इस सभी ऑप्शन में नहीं था, इसलिए ये नाइट्रोजन ऑक्साइड इस वाले ऑप्शन को सही बनाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, मैंने यहाँ पर कुछ लिख भी रखा है, वाहनों द्वारा विभिन्न वायु प्रदूषक उत्पन्न होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन कण आदि, ये सभी लोग क्या होते हैं, वाहनों के द्वारा वायु प्रदूषक उत्पन्न होते हैं, वायु प्रदूषण करते हैं, ठीक है। तो देखो, ये चीज़ हो जाएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से वाक्य सौर परिवार के लिए उपयुक्त हैं। तो बुध ग्रह सूर्य के सबसे पास है, ये तो ऑप्शन सही है। सूर्य सभी ग्रहों के लिए ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत है, ये भी सही है। सूर्य पृथ्वी के सबसे पास का ग्रह है, सूर्य पृथ्वी के सबसे पास का ग्रह है, सूर्य पृथ्वी के सबसे पास का ग्रह है। तो सूर्य सबसे पहले ग्रह ही नहीं है, ठीक है, तो ये असत्य हो जाएगा। तारे टिमटिमाते हैं परंतु ग्रह नहीं, तो तारे टिमटिमाते, ये सही है। ई सभी ग्रहों के उपग्रह होते हैं, नहीं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा, ए बी डी, ठीक है। निम्नलिखित नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब ए वाला, बी वाला और डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। चौथा देखो, निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशे पहचानिए। तो प्राकृतिक रेशे, यहाँ पर प्राकृतिक रेशे किसे कहते हैं, पौधों और जंतुओं से प्राप्त रेशों को प्राकृतिक रेशे कहते हैं। प्राकृतिक रेशे में कपास, ऊन, रेशम, सन, पटसन इत्यादि। कृत्रिम रेशे, ये रेयान, नायलॉन, एक्रिलिक, पॉलिस्टर, ये सभी कैसे हैं, कृत्रिम रेशे अर्थात मानव निर्मित रेशे हैं। तो यहाँ पर जो प्राकृतिक रेशे हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 कपास। इसके बाद देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सपरिक्षित्र के जांच के लिए नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर
प्रकाश उत्सर्जक डायोड एलईडी इसका किया जाता है, विद्युत बल्ब का भी किया जाता है, चुंबकीय सुई का भी किया जाता है, विद्युत इस्त्री का नहीं किया जा सकता है। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब ये साफ परिक्षेत्र क्या होता है इसको देख लीजिए। यह एक ऐसी युक्ति होती है जिसके द्वारा हम किसी भी पदार्थ की विद्युत चालकता के बारे में पता करते हैं। ठीक है, कि कौन से पदार्थ में कितनी विद्युत चालकता है और कैसे है। तो देखो साफ परिक्षेत्र बनाया कैसे जाता है इसको देखिए। देखो यहाँ पर क्या कर लिया जाता है, एक ऐसा सिस्टम बनाया जाता है, यहाँ पर बैटरी लगा दिया जाता है। ठीक है, ये बैटरी, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और यहाँ पर एक बल्ब लगा दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर ये देखो पदार्थ जो होते हैं वो चालक, कुचालक और हीन चालक होते हैं। चालक का मतलब ये है जिसमें करंट फ्लो कर सकती है, और कुचालक में जिसमें करंट फ्लो नहीं कर सकती है, हीन चालक में जिसमें थोड़ा थोड़ा करंट फ्लो कर सकती है। तो देखो जब यहाँ पर कोई हम चालक पदार्थ लगाएंगे, ठीक है, चालक लगाएंगे तो ये बल्ब क्या हो जाएगा, जल जाएगा, और जब कुचालक लगाएंगे तो बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, धारा प्रभावित ही नहीं होगा, तो जिसकी वजह से ये बल्ब नहीं जलेगा। अगर हीन चालक लगाते हैं, जैसे अभ्रक लगा देते हैं, तो यहाँ पर धारा थोड़ा थोड़ा जाएगी, अर्थात यहाँ पर क्या होगा, धारा कम प्रवाह होगा और विद्युत बल्ब ठीक से नहीं जलेगी। ठीक है, तो ये चीज़ें होगा। अब इसको चेक करने के लिए कैसे क्या किया जाता है, एक यहाँ पर चुंबकीय सुई लगा दिया जाता है, चुंबकीय सुई। अब चुंबकीय सुई अगर ये यहाँ पर चालक लगाया जाएगा, ठीक है, चालक लगाया जाएगा या अल्पचालक लगाया जाएगा, ठीक है, तो विद्युत धारा जो होगी वो क्या होगी, प्रभावित होगी, और जिससे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। जब विद्युत धारा उत्पन्न होगी, धारा प्रभावित होगा तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने की वजह से ये जो चुंबकीय सुई होगी वो विक्षेपण होगा। विक्षेपण का मतलब ये है कि अपनी जगह से हिलेगा। तो जब अगर यहाँ पर चालक लगाया जाएगा तो ये विक्षेपण ज़्यादा होगा, विक्षेपण ज़्यादा होगा यदि चालक लगाया जाएगा। तो अगर इसमें अल्पचालक लगाया जाएगा तो ये विक्षेपण कम होगा, और कुचालक लगाया जाएगा तो कुछ भी विक्षेपण नहीं होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने पहले ही बता दिया कि यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही है, विद्युत इस्त्री। तो आज के इस वीडियो में मैंने 5 ही क्वेश्चन कराया है। उम्मीद करता हूँ ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और ज़रूरतमंद बच्चों तक शेयर भी करें।